हेलो दोस्तों, रानी मिश्रा का आपको नमस्कार। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग का विषय है वो है पहनावा। अब सोचिए पहनावा क्या है। कितने फैशन में कपड़े आ गए हैं, बच्चे कितने फैशन में कपड़े पहनते हैं। आज ये पहन रहे, आज वो पहन रहे, आज ऐसा पहन रहे, आज वैसा पहन रहे। बड़े तरह के ड्रेसेस आ गए, उनके कई तरह के नाम हैं। दोस्तों, नाम तो अगर कहा जाए इतने सारे नाम हैं कि वो नाम अगर आपको बताएंगे तो आपको ही याद नहीं होंगे। और सारे नाम जो हैं वो नाम हमारे यहाँ के नहीं हैं, सारा विदेशी कल्चर, ठीक है ना। और उसी पे बच्चे बिल्कुल अगर कहा जाए तो वो गिरे जा रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप फैशन में ये आ गया, आप फैशन में ये आ गया। एक कपड़े को, एक ड्रेस को उन्होंने 1 या 2 बार पहना, उसके बाद बेकार हो गई ड्रेस। क्या कर रहे हैं आप लोग? फैशन की अंधी दौड़ में इतना ज़्यादा बच्चे तो बच्चे, माता पिता उनके साथ। कोई एक ड्रेस बच्चों ने एक बार पहन ली कि इस फंक्शन में पहन लिया, उसके बाद वो क्या कहेंगे, अरे सब लोगों ने देख लिया मुझे ये पहने हुए। अरे कपड़े किस लिए होते हैं? आपने एक बार अगर पहन लिए तो दूसरी बार के लिए आप या तो किसी को दे दें, दान दे दें। क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप उनको? और सबसे बड़ी चीज़, चलिए ठीक है आपके पास पैसा, आप खूब यूज़ करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कपड़े पहनने का, आज जो मुझे कहना है, कपड़े पहनने का एक तरीका, आपका पहनावा क्या पहनावा है। आप कभी ये सोचते हैं कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं क्या वो कपड़े आपके लिए कंफर्टेबल हैं? मैंने एक चीज़ तो मुझे हंसी आती है, शादियों में मैंने देखा है कि शादियों में लेडीज़ जाती हैं और अब देखिए, अब दिसंबर और जनवरी में कितनी सर्दी पड़ेगी, और जब किसी शादी में आप जाइए, जेंट्स कोट पैंट टटे हुए हैं, लेकिन लेडीज़ बाप रे, फिर उनके कपड़े, उनके वूलन क्लॉथ्स तो उनके हैं ही नहीं, ऊपर से उनको स्वेटर तो डालना ही नहीं है, कोई भी ऐसा उन्हें वार्म क्लॉथ नहीं डालने हैं जिससे कि उनकी सर्दी छप, भले ही बाद में दूसरे दिन जाके बीमार पड़ जाए। तो भैया इतना फैशन तो मत करो, कम से कम इतना करो कि वो आपके शरीर के लिए रहे। वही चीज़ मैं आजकल देखती हूँ कि हमारे यहाँ की ड्रेस कौन सी है, हमारे यहाँ कैसे कपड़े पहने जाते रहे हैं। आप प्राचीन काल से देखिए, हमारे यहाँ के जो कपड़े थे वो कपड़े ऐसे थे, कंफर्टेबल थे। हमारे यहाँ की जो ड्रेसेस होती थी कंफर्टेबल होती थी ताकि पूरे शरीर में हवा प्रवेश करे। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ 2 महीने सर्दी पड़ती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि भारत देश में हम लोग को सारे मौसम मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि साल के 2 महीने सर्दी पड़ती है, दिसंबर और जनवरी। इसके अलावा बाकी खुशनुमा ठंड रहती है। तो हमको ज़्यादातर हमारे समय में, हमारे देश में गर्मी होती है, और गर्मियों के अनुसार हमारे मोस्टली कपड़े तो गर्मियों के अनुसार होने चाहिए, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो आजकल जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म में सबसे बड़ी कमी, बच्चे को हम बचपन से वही जो पैंट शर्ट हम लोग उनको पहनना सिखा देते हैं, वो चिपके हुए पैंट शर्ट, बिल्कुल कसे हुए पैंट शर्ट सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। एज ए टीचर मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ अगर 100% में 50% बच्चा स्किन प्रॉब्लम से ग्रसित था। माँ बाप आके बताते थे आज बच्चे को ये प्रॉब्लम है, कहीं रेसेस हो गए हैं, कहीं छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई हैं, फुड़ियाँ हो गई हैं बच्चे के अंदर। उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनको कि आप ये सोचिए कि उसके बाद महीनों इलाज करवाते थे तब बच्चा सही होता है। और आज भी मैंने वही चीज़ देखी है। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है ये पैंट, कसा हुआ पैंट। जो पैंट होते हैं आप ये सोचिए कि वो पसीना भी नहीं सूखते हैं, वो उस कपड़े को होते, क्योंकि प्योर कॉटन तो होते नहीं है पैंट। प्योर कॉटन होंगे तो उन्हें परेशानी होगी धुलने में और हर चीज़ में परेशानी होगी, तो प्योर कॉटन तो होते नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इनर वियर चलता है जेंट्स का, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जो वो स्लैक्स के, होजरी के, उनकी जांघिए बनवा दिए जाते हैं। आप सोचिए उनको कितनी परेशानी होती है। लेडीज़ के लिए एक सबसे अच्छी ड्रेस है साड़ी। लगता ज़रूर है आपको, वो जो कसा रहता है ना, पेट में जो कसा रहता है, वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होता है लेडीज़ के लिए। बच्चों के लिए सबसे नुकसानदेह है ये पैंट। पूरे शरीर में कसे रहे, पसीना भी सूख रहा है, तरह तरह के उसमें कीटाणु हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चे उससे परेशान रहते हैं। लेकिन माँ बाप शर्म संकोच की वजह से किसी से कहते नहीं हैं। महीनों तो वो छुपाए रहते हैं, महीनों बच्चा परेशान रहता है क्योंकि उसको रोज़ स्कूल आना है, रोज़ उसी यूनिफॉर्म पे उसको आना है, और उसकी वजह से उसे कितनी परेशानी होती है। माँ बाप छुपाए रहते हैं, जब मजबूर हो जाते हैं तो ले जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर बता दिया तो टीचर्स कह देंगे, स्कूल से उसको मना हो जाएगा कि भाई और बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी।
वो पैंट, और वही आजकल हैबिट में आ गया है बच्चों की। आप देखिए लड़कियां जीन्स के आगे तो कुछ पसंद करती नहीं, आप उनसे सलवार सूट डालने को कह दो वो पसंद ही नहीं करेगी, साड़ी तो लोगों को पसंद ही नहीं है। तो बात ये नहीं है, कहीं ना कहीं ये कि आप अपने यहाँ की जलवायु भी तो देखिए। सबसे बड़ी चीज़ मैं कहती हूँ ना कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म बदलने की ज़रूरत है। सब, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे देश में आप दक्षिण साइड देखिए, छोटी छोटी सी बच्चियाँ, प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ, जरा जरा सा लहंगा और ऊपर छोटी सी कुर्ती पहने, ये उनके यहाँ की ड्रेस है। 2 चोटी, लहंगा और कुर्ती, ये ड्रेस ही चलनी चाहिए हमारे यहाँ। क्योंकि वो जो ढीला ढाला सा लहंगा होगा, हवा पास होती रहेगी, कुर्तियाँ होंगी वो कसी हुई नहीं होंगी, उससे जब हवा पास होगी बच्चों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ गर्मी होती है, या फिर जो बरसात का मौसम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और 12 महीने बच्चे को वही पैंट शर्ट को कसे रहना पड़ता है। तो सब ये चीज़ें हमारे यहाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से वही चली आ रही हैं, हमने उनको नहीं बदला। क्योंकि पैंट शर्ट पहनना लोग अपने स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं, तो वो बदलना ही नहीं चाहते। मैंने एक जगह देखा था कि फेसबुक में देखा था कि एक लेडी बेचारी साड़ी पहन के जा रही थी, उसको रेस्टोरेंट में उसको एंट्री नहीं दिया। साड़ी पहने जो लेडीज़ होती हैं या लड़कियां जो साड़ी पहनती हैं, उन्हें कहा जाता है बहन जी टाइप। हाय रे, क्या ज़माना आ गया है। हमारे यहाँ की संस्कृति को आप बेकार मान रहे हैं। लड़कियां मीन्स लड़कियों में आप लोग और ज़्यादा ये भर रहे हैं कि हमको पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण ही करना है। क्यों, आप बताइए। आपके सामने अगर एक लड़की आ जाए और वो जीन्स टॉप बढ़िया डटे हुए आ जाए, और एक दूसरी लड़की आ जाए वो साड़ी पहन के आ जाए, आप बताइए मान सम्मान आप किसका ज़्यादा करेंगे? आपके मन से, भावना से, आपके मन से किसके लिए मान सम्मान ज़्यादा होगा? उसके लिए नहीं होगा जो साड़ी पहनावे भी इंसान को दिखाती है। आप उस चीज़ को महत्व नहीं करते। कई स्कूलों मैंने देखा है उसमें साड़ी मस्ट होती है। वो कहते हैं आप स्कूल आएंगे, अगर बच्चे आएंगे आपको साड़ी पहननी है। स्कूल में अगर आपको जॉब करनी है आपको साड़ी पहननी है। 20-20 साल की, 21-21 साल की लड़कियां जो आती हैं वो साड़ी पहन के, और देखिए कितना अच्छा लगता है। लेकिन आजकल साड़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होती। हाँ, कुछ हद तक माना जाएगा, क्योंकि जिन्हें सफ़र करना होता है, ज़्यादा आना जाना होता है, रोड पे चलना होता है, तो कहीं ना कहीं वो साड़ी कैरी नहीं कर सकती हैं। लेकिन हर चीज़ का अपना महत्व होता है, हर चीज़ का। तो बात यह है कि हम लोगों ने आजकल बच्चों के मन में ही पाश्चात्य सभ्यता का ये पैंट शर्ट, ये विदेशी ड्रेसेस ही इतने कर दिए हैं। वो देखेंगे नेट पे सर्च करेंगे, आज मुझे वो ड्रेस चाहिए। माँ बाप को तो मालूम ही नहीं होता है कि ये ड्रेस कैसी होती है। माँ बाप तो सिर्फ इतना आता है कि उनको ये मालूम है कि ये हाफ पैंट है, ये फुल पैंट है। ड्रेस कोई भी, उसका कोई भी नाम हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये हाफ पैंट है, ये फुल पैंट है, बस। तो पैंट भी चलता है, सब कुछ चलता है। पुराने ज़माने में एक हंसी की बात आपको बताएं कि जो आजकल ये चलते हैं वो भी आप बनवा सकते हैं। इनर वियर बनवा सकते हैं। आप कॉटन पहनिए, सूती वस्त्र पहनिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुसार सूती वस्त्र ही अत्यधिक आवश्यक हैं। हमको सूती वस्त्र, मोस्टली हमको सूती वस्त्र ही कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो पसीना सोखते हैं और गर्मी को वो उतना ग्रहण नहीं करते। तो हमें उतनी गर्मी सूती वस्त्र में नहीं लगती। लेकिन नहीं, सूती वस्त्र पहनेंगे तो हमारा फैशन कहाँ जाएगा? फैशन कौन देखेगा? और लोग आजकल बाहरी कपड़ों से, बाहरी पहनावे से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको उसी से आंकते हैं कि भाई किसको कितना। कहते नहीं हैं कि आप ड्रेस पहन के जाइए, आप जो भी कपड़े पहनेंगे उसके अनुसार आपको आंका जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप कोई भी ड्रेस पहनिए, क्या साड़ी पहनने के बाद आप कम नज़र आते हैं? नहीं। साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जिसको पहनने के बाद आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, और वो सबसे कंफर्टेबल भी होती है। एक ऐसी ड्रेस होती है कि आप जिस तरह चाहें आप उसको उस तरह कैरी कर सकते हैं। आप जितनी चाहें आपको साड़ी को उतनी ड्रेसेस उस साड़ी से बना सकते हैं। होता है ना कि हम दूसरे की चीज़ पे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरे की चीज़ पे जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये है वो है, सब कुछ करते हैं। साड़ी को तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेडीज़ सफ़र में भी साड़ी पहनेंगे, कोई परेशानी नहीं। आप धूप में जा रही हैं, आपका जो आंचल है सिर ढकने के काम आ जाएगा। आपका बच्चा आपके साथ है, उसको ढकने के काम आ जाएगा। आपको कभी कोई परेशानी हो रही है, आप उसको ढक भी सकते हैं। सर्दी लग रही है, आपने उसको ढक लिया।
वस्त्र का भी बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है वस्त्रों से होने वाली परेशानियों की। छोटे छोटे बच्चों को हमने स्कूल की ड्रेस देखी है कि बिल्कुल टाइट ड्रेस टाइट होजरी की वो बनवा देते हैं। और स्कूलों का एक सबसे बड़ा जो फंडा हो चुका है, वो सबसे गलत फंडा है कि उनका ये है कि वो जो सोचते हैं कि बच्चों के सारे ड्रेस स्कूल के बच्चों की एक जैसी हो, किसी भी कपड़ा अलग ना हो, तो वो अपने स्कूल से ही बच्चों को ड्रेस देते हैं। और जो ड्रेस देते हैं वो ये सोच के भी नहीं देते हैं कि क्या बच्चों के लिए वो सही है, कंफर्टेबल है। वो छोटा बच्चा वो उस ड्रेस को पहनता है। 8th के बाद तो आमतौर पे हमने देखा है कि बच्चे खुद बनवाते हैं, लेकिन 8th के पहले तक वो बच्चा उस ड्रेस को लिए। बरसात में मैंने एक ड्रेस, बच्चे की ड्रेस देखी, इतने मोटे कपड़े की, पसीने से तर वो बच्चा कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो बच्चा किसी से कुछ नहीं कह सकता, गार्जियन कुछ नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है, पैंट शर्ट तो हटा ही देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा विचार है, किसी का नहीं, पर्सनली मेरा विचार है कि पैंट शर्ट हटा देना चाहिए। बच्चों की स्कूल ड्रेस होने चाहिए तो वो ड्रेस भी यूनिफॉर्म भी ऐसी होनी चाहिए कि कंफर्टेबल होने चाहिए। पैंट शर्ट से अलग कोई ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए बच्चों के, जिससे कम से कम हवा पास हो, बच्चों को स्किन प्रॉब्लम ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो। तो वो चीज़ जो हो जाती है बच्चों में, वो चीज़ कभी नहीं जाती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं सफ़र के लिए, हर चीज़ के लिए आपके लिए ड्रेस, आपके वस्त्र आपके बहुत महत्व रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों से अपना मान सम्मान करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, तो उसमें आपके वस्त्रों का बहुत महत्व होता है। और वस्त्रों को भी उस तरह पहनिए जिस तरह पहना जाता है। आजकल मैंने देखा है लेडीज साड़ी कैरी करती हैं, साड़ी जिस लिए होती है, पल्ला जिस लिए होता है, उस पल्ले का वहाँ यूज़ नहीं करती हैं। फैशन में उन्होंने पतला सा पल्ला बना लिया, क्यों, क्या ज़रूरत। अरे भाई, आपको इतना ही फैशन में रहना है तो फिर आप साड़ी कैरी क्यों कर रही हैं। साड़ी कैरी की जाती है, एक ऐसा वस्त्र है साड़ी, सच्चाई कहें, साड़ी एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको आप जितना चाहे ढक सकती हैं और जितना चाहे खोल सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि खोलना है कि ढकना है, आपको करना है। आप अपना मान सम्मान रखिए। क्या मिल रहा है आपको, मुझे समझ नहीं आता। फिल्में देखकर तो लोग बस फिल्मों के पीछे पागल हैं। उन्होंने कहा ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अरे भाई, आपकी कोई सभ्यता है, आपकी कोई संस्कृति है, आप उसको सीखिए। वो आपको नहीं सीखना, आपको तो बस पश्चिम से लोग यहाँ आ रहे हैं, जहाँ की सीख रहे हैं। वृंदावन में जाइए, अंग्रेज आते हैं और साड़ी कैरी करते हैं, पूरे दिन वो अंग्रेज महिलाएं साड़ी पहन के पूजा पाठ करती हैं और वो ढोल बजाते हुए, गाते हुए मस्ती से जाती हैं। आप देखिए, उन्हें साड़ी पहनने में परेशानी नहीं हो रही है, आपको साड़ी पहनने में परेशानी हो रही है। कपड़ों को सभ्यता से पहनना भारतीय संस्कृति में रचा बसा है, लेकिन हम लोगों ने उस सभ्यता को असभ्यता में परिवर्तित कर दिया। हम सभ्य हैं ही नहीं कहीं। हमने अपने खाने पीने के, कपड़ों को, हर चीज़ को हमने इतना बदल दिया है कि हम अब भारतीय संस्कृति में हाँ मानते हैं, हम भारत के हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन तो मेरे दोस्तों, कम से कम कपड़ों को कपड़ों की तरह पहनिए, जिस तरह पहने जाता है। अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को अपनाइए। कई चीज़ों में मैंने देखा है हम अपनी संस्कृति को नहीं अपनाते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। इतने सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित कर दिया गया है कि हमारे यहाँ की हर चीज़, हर देश की, हमारे यहाँ की नहीं, हर देश की जो ये संस्कृति है, उस देश की जलवायु, पर्यावरण, वातावरण के अनुसार होती है। तो हमारे यहाँ जो ये वस्त्र हैं वो हमारे यहाँ के अनुसार हैं। आप पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे तो वो पश्चिम में जाइए, तब उसको अपनाइए। आप तो अभी अपने यहाँ है ना, तो इसके अनुसार पहनिए, आरामदेह वस्त्र पहनिए। बच्चों के वस्त्र, जितने अंग्रेजी, जब से हम गुलाम थे तब से हमें बहुत सारी चीज़ें हमें बदलने की ज़रूरत है, उन्हें हमें बदलना चाहिए। पहले, अब आप ये कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं। पहले पश्चिमी सभ्यता थी, हमारे गुलाम होने के पहले क्या हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता थी? हम एक चीज़ नहीं जानते थे उसका, और हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति फेमस थी। हम उस चीज़ को देखिए तो क्या क्या था हमारे यहाँ, क्या क्या चलता था। अरे, हम जब अपना खाना, पहनना, ओढ़ना, हम इस ढंग को बदलेंगे, हम खुद स्वस्थ हो जाएंगे। वस्त्र पहनना भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, ये बीमारी का घर होते हैं।
वस्तु में ही बताया गया है कि सर्दियों में डार्क रंग के कपड़े, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े। उसका भी वैज्ञानिक लॉजिक है, वैज्ञानिक महत्व है। हर चीज़ को सुन के, देख के। सर्दियों में आप खूब कसे कपड़े पहनिए, आप वूलन पहनिए, मोटे पहनिए, जो चाहे आप पहनिए। गर्मियों में लेकिन हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा 12 महीने लड़कियां और लड़की जीन्स कसे रहते हैं। जीन्स में ही बिल्कुल उन्हें जीन्स ही पहनना, जीन्स एक स्टेटस सिंबल उनके लिए बन गया है। किसी कपड़े को एक बार पहन के क्या हम दोबारा नहीं पहन सकते? अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी बेचारी ने एक ड्रेस को 3 बार पहन लिया था, ट्रोलिंग हो गई। अरे भाई, अगर कपड़े को उन्होंने 2 या 3 बार पहन लिया, हम एक ही ड्रेस को हम अगर 2 या 3 बार पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेटस सिंबल ये नहीं होता है। स्टेटस सिंबल आपकी योग्यता के आधार पे माना जाता है, आपके कपड़ों से नहीं माना जाता है। आपको तो बस एक बार देख लिया, बस हो गया। आप में योग्यता नहीं, आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो क्या वो सिर्फ आपके इंटरव्यू, आपने कोट पैंट कस लिया और आप चले गए तो आपको ले लेंगे? जब तक आप में योग्यता नहीं होगी। तो समझ लीजिए कि हाँ, कपड़ों से आपको आंका जाता है, लेकिन उसके साथ आप में योग्यता भी होनी चाहिए। और कपड़े आपके अनुसार होनी चाहिए, आपकी जलवायु के अनुसार होने चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी जलवायु के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, उसके अनुसार आप कपड़े पहनेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों? राधे राधे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।